अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 13वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप का। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियोज़ में कि आइसोमर क्या होता है। फिलहाल समझ लीजिए कि साइनाइड जो होता है ये हमारा होता है CN और जो आइसोसाइनाइड होता है ये होता है हमारा NC, ठीक है। यही इतना फ़र्क है, एक बार जो है हमारा बॉन्ड जो है कार्बन से लग रहा होता है और दूसरी बार में नाइट्रोजन से। तो इसी को हम लोग साइनाइड और आइसोसाइनाइड बोलते हैं और इसी का हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। जैसा कि पहले बताया गया है कि अगर कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके साथ कोई ना कोई स्पेशल नेमिंग जुड़ जाती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो साइनाइड होता है या CN या कभी कभी इसको C∧N भी लिखा जाता है, ये क्या होता है, ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या आया है, एक और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आया, यानी कि ये हमेशा कहाँ होगा, चेन के एंड पर होगा, ठीक है। इसके केस में हम लोग का सफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके केस में हम लोग सफिक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं नाइट्राइल, ठीक है ना। और अगर आइसोसाइनाइड की बात की जाए तो इसको NC से दिखाते हैं और इसके लिए जो हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, हमारा आइसोनाइट्राइल इस्तेमाल होता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में। स्पेशल नेमिंग की बात की जाए तो इसके लिए हम लोग स्पेशल नेमिंग करते हैं कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। स्पेशल नेमिंग कब इस्तेमाल होती है, इसको आप अब तक अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि जहाँ कहीं भी ऐसा कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आए जो चेन में काउंट नहीं हो पा रहा हो किसी तरह, या मेन चेन में नहीं आ पा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्पेशल नेमिंग के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नाम लिखना। तो हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो आता है HCN, ठीक है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसमें एक कार्बन है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। अब इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, तो सिंपली इसका क्या नाम हो जाएगा, मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास आया CH3CN, अब यहाँ दो कार्बन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इथेन नाइट्राइल, ठीक। इसी तरह मान लीजिए अगर हमारे पास आया CH3CH CH2CN और यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, यानी अब सब्स्टिट्यूएंट का केस आ गया। तो ऐसे केस में नंबरिंग इसी के ऊपर से स्टार्ट होगी। तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, किससे लगा हुआ, 4 का मतलब ब्यूटेन है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे क्या, ब्यूटेन और नाइट्राइल लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जनरल नोमेनक्लेचर करते हैं। अब जैसे जैसे आपके पास आता जाए हमारा सब्स्टिट्यूएंट, उसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए CH3 की जगह क्लोरीन लगा हुआ तो आप क्लोरो कर देंगे, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो कर देंगे, NO2 हो तो नाइट्रो कर देंगे, ठीक है। एक केस और देखिए जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी CN है और यहाँ पर भी, यानी कि दोनों एंड पे CN है, यानी दोनों टर्मिनल पे क्या है, CN। तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 यहाँ, 2 इधर, 3 4 एंड 5। तो हमको यहाँ पर क्या नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पेंटेन, ठीक है। लेकिन एक जो है CN कहाँ है, 1 नंबर पे, और दूसरा CN कहाँ है, 5 नंबर पे। तो डाई लगाना पड़ेगा और आगे क्या लिख देंगे, सिंपली हम लोग नाइट्राइल्स का सफिक्स इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह के केस में हम लोग ऐसे नाम लिखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लोपेंटेन है और इससे हमारा CN लगा हुआ है, ठीक है। एक साइक्लोपेंटेन है जिससे हमारा क्या है, CN लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप जो है काउंटिंग कर नहीं सकते क्योंकि ये हमेशा बाहर ही रहेगा, हमारे पास चेन इधर वाली है ज़्यादा बड़ी, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल नेमिंग। सिंपली याद कर लीजिए कि कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है किसी भी साइक्लिक कंपाउंड से, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड है किसी साइकिल से, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नेमिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग स्पेशल नेमिंग इस्तेमाल करते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, इसको पॉइंट टू रिमेंबर कर लीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ये, तो हम आपको आसानी होगी कि कहाँ आपको स्पेशल नेमिंग इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटेन है, तो हम सिंपली क्या लिख लेंगे, पूरा साइक्लोपेंटेन लिख लेंगे। जैसे हम लोग नाइट्राइल लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल, जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि इसका स्पेशल नेम कार्बोनाइट्राइल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक हमारे पास आ गया, ये
साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर हमारे पास CN लगा हुआ है। तो इसका क्या नाम लिखा जाएगा, इसका नाम सिंपली हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। इमेजिन करिए कि कोई सब्स्टिट्यूएंट इससे आके लग गया हो, जैसे हमारे पास ये साइक्लोपेंटेन, इसमें यहाँ पर CN है और यहाँ मान लेते हैं CH3 लगा हुआ, तब क्या होगा। ऐसे केस में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको सबसे छोटा नंबर देना होता है। तो 1 यहाँ पे कार्बन, ये सब आप जानते ही हैं। तो नंबर 1 कहाँ होगा, इस कार्बन पे, 2 इस पे और 3 इस पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नाम, यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन और 1 नंबर पे कार्बोनाइट्राइल है। तो आपको पता ही है कि 1 नंबर नॉमेनक्लेचर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। इसी तरह से एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल आता है, देखिए ज़रा ध्यान समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ CH2 लगा हुआ है, अब इससे CN लगा हुआ है। ऐसे केस में क्या स्पेशल नेमिंग आएगी, तो हमने बताया अभी क्या कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो और डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी साइक्लिक कंपाउंड से, तभी स्पेशल नेमिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये हो गया 1 2 और इसका क्या नाम पड़ जाएगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और आगे क्या लग जाएगा, 1 लगा के लिखना चाहिए तो 1 लगा के लिख लीजिए, नहीं तो बिना 1 लिखे भी आप लिख सकते हैं इथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो इसका ध्यान देते हुए आपको नॉमेनक्लेचर करना है। अगर यही हमारे पास NC का केस आ जाए, यानी कि आइसोसाइनाइड का केस आ जाए, आइसोसाइनाइड, तो इसके लिए हम लोग जो सफिक्स इस्तेमाल करते थे वो क्या था, आइसोनाइट्राइल होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी आइडेंटिफिकेशन NC है। तो सिंपली जो हम लोग करते हुए आए हैं, जैसे जैसे हम लोग करते हुए आए हैं साइनाइड का, वैसे ही हम लोग आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल का भी करते हैं। जैसे हमने इसके लिए HCN था तो हमने क्या लिखा, मीथेन नाइट्राइल। अब HNC है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीथेन आइसोनाइट्राइल, मीथेन आइसोनाइट्राइल। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है हमारे पास, ये क्या हो गया, इथेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बेसिकली सेम एज साइनाइड लिख देते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे हम लोग साइनाइड का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे वैसे ही हम लोग आइसोसाइनाइड का भी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो सीरीज़ जो है काफ़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा होगा, तो हम लोग सारी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे। इसलिए इस सीरीज़ में बने रहिएगा और भी स्टूडेंट से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, थैंक यू।